गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी ये सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। बताओ मेरे को कैसे बिगिन करें इसको। Sides of triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of right triangle, write down the length of its hypotenuse. Okay. तो चलो एक में करके दिखाता हूँ आप लोगों को और बाकी आप लोग मेरे को बताओ। हाइपोटेन्यूज को पहचानने का बेटा पिछली क्लास में मैंने बोला था, कितना तरीका होता है बताओ। सर दो तरीका। वेरी गुड वेरी गुड। ए बी सी ट्राइंगल है तो दो तरीका होता है। एक तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है और तीनों साइड का अगर लेंथ आपको मालूम है तो हाइपोटेन्यूज इज द ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे लंबा वाला है वो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बनेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? सबको रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, तो इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन नंबर 1 करना है अपने को तो लाइक रोमन नंबर 1 पार्ट अगर करना है तो रोमन नंबर 1 में अपने को ऐसा करना चाहिए कि जो सबसे लंबा वाला साइड है पहले तो आप उसका स्क्वायर निकालो, लाइक 25 का स्क्वायर निकालो यहाँ पे। तो 25 का स्क्वायर विल बी ऑब्वियसली हाउ मच? 625। ओके, फिर जो बचा हुआ दो साइड है उन दोनों के स्क्वायर का सम निकालो आप। 7 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर कर दो और इनका सम निकालो। दिस विल बी लाइक 49 प्लस 5 76 which is again equal to 625. So we can see that clearly. Therefore 25 square is equal to 7 square plus 24 square. देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। एंड अगर ऐसा हो रहा है बेटा तो क्या हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ से कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज तो क्लियरली जो सबसे लंबा वाला साइड है वही हाइपोटेन्यूज होगा। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बताओ सब लोग क्लियर हुआ ये वाला कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया? हो गया। ओके ऑल राइट बेटा। अब रोमन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। रोमन नंबर 2 में हेल्प करो मेरे को इसी तरीके से। बताओ क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या निकालोगे? सर 8 स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64। वेरी गुड। फिर बताओ बेटा और क्या निकालोगे? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा। 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, 6 स्क्वायर का वैल्यू 36, मिला के हो जाएगा 45। अच्छा, क्या ये लोग इक्वल आया क्या नहीं इक्वल आया? अनइक्वल। तो देयरफॉर 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और यहाँ से रिमार्क ये होगा कि हेंस इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। अच्छा, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज का बात करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वेरी गुड। तो 2 के बाद बेटा 3 में भी ऐसा ही कुछ है। 3 में बताओ मेरे को। सर नॉट इक्वल 100। सर 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं डायरेक्टली ऐसा कर दूं कि 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 100 स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना होगा? इसका वैल्यू आएगा 10,000। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 2500 और इसका वैल्यू आएगा 6400। तो इनको ऐड करके आपको मिलेगा 8900, है ना? और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 10,000। तो आर दे इक्वल और दे आर नॉट इक्वल? नॉट इक्वल। हाँ ठीक।
not equal, and if they are not equal it means the triangle is not a right angled triangle. आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो हाइपोटेनस का बात करना है कि नहीं करना है? नहीं करना। नहीं करना है, वेरी गुड। और लास्ट इसके बाद में बच्चा बेटा 4 नंबर को थोड़ा ढंग से मैं लिख लेता हूँ। 4 नंबर के अंदर में साइड का लेंथ जो है वो आपको दिया हुआ 13, 12 और 5। तो बताओ मेरे को सबसे पहले मैं किसका स्क्वायर निकालूं? 13 स्क्वायर 13 आ जाएगा 169, और बाकी बचा हुआ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 plus 25 which is equal to again 169. Therefore 13 square is equal to 12 square plus 5 square, comma, hence it is right angled triangle। ठीक है, पहला तो ये बात हुआ। और therefore हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि 13 सेंटीमीटर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया आ गया सर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये 4 नंबर को मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये दोनों ही बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और आपको ये पढ़ के फील होगा ये किया हुआ क्वेश्चन ही हम दोबारा कर रहे हैं। चलो पढ़ो सब लोग क्वेश्चन पहले जल्दी से, फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। पढ़ना हो गया? हाँ सर। हाँ सर। Let me first draw a diagram for this. ठीक है, सपोज करो कि ये आपका ट्राइंगल है बेटा, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P। तो जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है उसको अपने क्या बोलना चाहिए? P बोलना चाहिए। ये P हो गया, ये Q हो गया सपोज करो, और ये सपोज करो कि R हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि M इज द पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर QR। तो इसको अपन क्या करें, कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ करना होगा। तो P से 90 डिग्री पे लाइन बना लेते हैं QR। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को जहाँ ये काटेगा मेरे को बोलना पड़ेगा M। देखो तो डायग्राम समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और फिर अपने को शो करना है बच्चों, शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ कि ये नया सिचुएशन है, फर्स्ट टाइम एनकाउंटर कर रहे हैं कि पहले भी ऐसा मिल चुका है हम लोग? पहले भी मिल चुका है। मिल चुका है, वेरी गुड। और जहाँ कहीं भी बेटा ये मिला है हम लोग को, हम लोग इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट की तरह सोचते हैं कि रेशियो की तरह सोचते हैं? रेशियो वही हमारा अप्रोच होता है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली आई विल नॉट चेंज द अप्रोच और द थॉट प्रोसेस, हम लोग वैसे ही सोचेंगे। ठीक है, तो आओ मिलके डिसाइड करें कि PM, QM और MR ये तीनों मिलके कौन से दो ट्राइंगल की तरफ इशारा कर रहा है सिमिलर प्रूव करने के लिए। देखो PM जो है वो आप लोग जज करो कौन से ट्राइंगल का पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को? ट्राइंगल PMQ। और ट्राइंगल PMQ का भी पार्ट है और ट्राइंगल PMR का भी पार्ट है। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन है बट ठीक है, आउट ऑफ दीज टू कोई एक ट्राइंगल यूज होगा। नेक्स्ट इंडिकेशन इज QM। ठीक है, तो QM का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि PMQ ट्राइंगल यूज होना चाहिए। और MR इज द पार्ट ऑफ PMR ट्राइंगल, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि PMR ट्राइंगल भी यूज होना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कंक्लूजन ये है कि ये लोअर ट्राइंगल भी यूज होना चाहिए और ये अपर ट्राइंगल भी यूज होना चाहिए। बताओ आ रहा है समझ आप लोग को कि नहीं आ रहा है समझ? ओके, ऑल राइट बेटा। तो अब बिगिन करते हैं इस चीज को। सोल्यूशन इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PMR, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में बेटा
अब हम लोग को एलिमेंट्स बताना है कि कौन कौन सा एलिमेंट इक्वल होगा। एक एलिमेंट शायद आप लोग डायरेक्टली बता पाओगे, ट्राई करो। एंगल Q is equals to एंगल M is equal M to is equal to angle M. एंगल M is equal to M. ये 90 बहुत डिग्री इजीली बताया जा सकता है। रीजन इसका क्या होगा, 90 डिग्री ईच। क्लियर है ये सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एलिमेंट के लिए बेटा हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। 1 2 और 3। ये काम भी हालांकि फर्स्ट टाइम नहीं करवा रहा हूँ मैं, पहले करवा चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखना है हम लोग को। एंगल 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, कुछ लोग को याद आ रहा अच्छे से। और बताओ बेटा, एंगल 2 + 3 एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड। और दोनों को Therefore, कंपेयर angle 1 करेंगे is तो क्या आएगा? एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। 2 से 2 कट गया, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, इनका करेस्पॉन्डिंग लेटर्स अगर मैं लिखना चाहूँ, इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? एंगल MQP is equal to angle MPR. ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये बताना क्लियर हो रहा है? एंगल Q इज इक्वल टू 3 की जगह पे आई थिंक आई कैन राइट एंगल P। बोलो हाँ या ना? हाँ ओके, तो अब बेटा दो एलिमेंट मिल गया मेरे को इन दोनों ट्राइंगल में। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल, मैं एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। MQP सिमिलर ट्राइंगल MPR। ठीक है, ये समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बस बेटा अप्रूव कंप्लीट ही समझो। सीपीएसटी का चौथा रिजल्ट बताओ सब लोग जल्दी से, क्या होना चाहिए यहाँ पे? MQ plus MQ by MP is equal to Q by PR is equal to PM by MP/MR। बहुत बढ़िया। और बेटा क्वेश्चन में देखो तो हम लोग को पीएम का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि फर्स्ट और थर्ड रेशियो का आप रखो और बीच वाले को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, देखो एक बार इसमें पीएम है और एक बार इसमें पीएम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट पीएम का स्क्वायर। आया समझ? दिस इम्प्लाइज QM बाई MP इज इक्वल टू, ये MP की जगह PM कर देते हैं, बाई PM इज इक्वल टू PM बाई MR। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इट विल बी QM इंटू MR is equal to PM का होल स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आगे हाँ सर। सर ओके, सर हम लोग जब उसको साइड लिख रहा होता है ट्रायंगल का सिमिलैरिटी करने के बाद CPBT में, तो सर हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते ऐसे PM ऐसे ना, हम लोग को पहले अच्छा, M को लिखना पड़ेगा। मतलब ये वाला आप इग्नोर करना चाहते हो? हाँ ये स्टेप पकड़ हम लोग कर। हाँ आप इग्नोर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वही है कि मतलब अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग उतना मैच्योर हुए नहीं हो, दीस थिंग्स आर न्यू फॉर यू, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ डिटेल में लिख रहा हूँ। लेकिन हाँ आगे जाके जब आप लोग का मैच्योरिटी डेवलप हो जाता है तो जो नॉट रिक्वायर्ड पार्ट है, जो इनवैलिड पार्ट है, जो अपने को नहीं चाहिए सोल्यूशन में, उसको आप बिना लिख के भी आगे बढ़ सकते हो। डायरेक्टली जो पार्ट रिक्वायर्ड है बस वो लिख के भी आंसर आप प्रूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके हाँ सर। ओके। तो स्टूडेंट्स बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं क्लियर हुआ? तो लास्ट वाले का वापस बता सकते हो? लास्ट सेकंड स्टेप, थर्ड। लास्ट सेकंड स्टेप ये वाला, थर्ड। ये इसमें कुछ नहीं किया बेटा, बस ये बीच वाले को इग्नोर कर दिया, फर्स्ट और थर्ड वाले को ले लिया। ओ समझ। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट। हुआ लेना? यस सर। हाँ सर। अब 2 के बाद बेटा 3 भी एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, और फालतू का ये सेम काम 3 बार करना है इसके अंदर।
देखो पढ़ो आप लोग फटाफट एक बार। हुआ पढ़ना? अच्छा, आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह, खाली इधर शायद ट्राइंगल हाँ चेंज हो गए। हाँ सर। आओ पहले ट्राइंगल आइडेंटिफाई करें सब मिलके। ए बी बी सी बी डी। ए बी ये रहा, मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये तो ए बी सी ट्राइंगल आएगा, ये फिर ए डी बी ट्राइंगल आएगा, और ये फिर क्या पता दोनों आएगा। ठीक है, फिर बी सी ये रहा बी सी, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल तो पक्का आना चाहिए। और फिर है बी डी यानी कि ये पूरा बड़ा वाला साइड, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पक्का ए बी सी ट्राइंगल भी पूरा का पूरा आना चाहिए। बताओ मेरे को ट्राइंगल आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। तो मेरे को यहाँ ट्राई करना चाहिए टू प्रूव सिमिलैरिटी बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। जल्दी से बताओ तो एलिमेंट्स क्या क्या होगा? Sir, angle B equals to angle B common. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, वेरी गुड बेटा। Angle फिर C is equal to angle C एंगल common. सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए 90 डिग्री ईच। ठीक है, बी इक्वल टू बी का रीजन है कॉमन, और सी इक्वल टू ई का रीजन है 90 डिग्री ईच। बताओ सब लोग समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ sir. ओके, तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर ट्राइंगल बी ए डी। देखो आया समझ बच्चों कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, आपके sir. सीपीएसटी से रिजल्ट बताओ जल्दी से, क्या क्या होना चाहिए? BC by AB बी ए is equal to CA by A. मैंने थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, सिंपली जैसे करते थे वैसे ही करो। चलो बताओ, बीसी बाय BA बीए इज इक्वल टू CA by AO A by A. ए डी है बेटा, Sorry. AD माय is हैंडराइटिंग equal इज BA by BD. हाँ is इज equal इक्वल to टू बताओ BA बेटा by BD. BA by BD. बीए बाय बीडी। अगेन वी कैन डायरेक्टली से कि यार बीच वाले का तो कोई जरूरत नहीं है अपने को शायद, क्योंकि ए बी का स्क्वायर चाहिए तो वो फर्स्ट रेशियो में आ रहा है और थर्ड रेशियो में आ रहा है ना। तो दिस इम्प्लाइज बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या होगा, बी सी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, या आप उल्टा घुमा के ये कह सकते हो कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ मेरे को? हाँ sir. Yes, yes, sir. ओके, सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 को इसी के एडजेसेंट वाले एरिया में कर लेते हैं। 2 को जल्दी से पढ़ो आप लोग। 2 में दिया हुआ है ए सी स्क्वायर बी सी डी सी। तो आप देखें कि कौन सा ट्राइंगल यूज होना चाहिए। ए सी तो ये रहा बीच में है, मतलब ये नीचे वाला ट्राइंगल भी हो सकता है और ऊपर वाला ट्राइंगल भी हो सकता है। फिर बी सी डी सी, ये रहा बी सी ये रहा डी सी, ठीक है, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल और ए सी डी ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं करूं कि ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ? हम लोग के लिए छोड़ दीजिए सर। सर हम लोग के लिए छोड़ दीजिए। बिकॉज एग्जैक्टली सेम टू सेम है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, मतलब देयर इज नो डिफरेंस, बस ट्राइंगल का नाम डिफरेंट। ये बन जाएगा, आप लोग उसे रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ sir. ओके, तो इसमें मैं लिख देता हूँ रोमन 2 में सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा रोमन 3 कर लेते हैं बेटा। 3 बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 3 में आप लोग पहले ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा यूज होना है। Sir, ABD and ADC. हाँ सर। मतलब होल ट्राइंगल एंड लोअर ट्राइंगल है ना बच्चों, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ sir. ओके, तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी, बताओ जरा जल्दी से क्या क्या होना चाहिए? Angle A is equal to Angle A common. सर
एंगल ए कॉमन नहीं बेटा, Angle A is equal to angle C, 90 degree each. यस एंगल डी इक्वल टू C एंगल is to डी होगा, angle D. Yes. ये कॉमन है, ठीक है। और एंगल एंगल C is equal to angle A. इक्वल टू एंगल ए, ये होगा 90 डिग्री। बताओ सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? हाँ sir. हाँ सर। ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि एंगल ए कॉमन होगा, तो बेटा देखो ACD ट्रायंगल में एंगल ए का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, पूरा एंगल ए नहीं है उसके अंदर, समझे? जैसे ये वाला पार्ट है, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABD ट्रायंगल, उसका पार्ट ये पूरा फुल एंगल ए। तो इसको तो कॉमन एंगल हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते ना। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। Yes sir. इसीलिए वो आर्ग्यूमेंट जो भी कोई सोच रहे थे वो गलत था, वो मत सोचना, ठीक है। यहाँ से वही फिर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या कह सकते हैं बताओ? ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, ठीक है। और यहाँ से CPST से तो DAB होगा। DAB, अच्छा हाँ हाँ DAB होगा, यस एक सेकंड, DAB, ओके। अब CPST से बताओ DC बाय DA इज इक्वल टू CA by AB equal to DA by DA by DB. DB। बहुत बढ़िया। और बेटा हम लोग को शायद AD का स्क्वायर चाहिए, रोमन 3 में आप देख सकते हो। हाँ सर। AD का स्क्वायर अगर हम लोग को चाहिए तो फर्स्ट और थर्ड को रखेंगे, बीच वाले को इग्नोर कर देंगे। तो DC बाई DA इज इक्वल टू DA बाई DB, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बस आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज DC इंटू DB इज इक्वल टू AD का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू DB। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। हुआ लेना सबका? हाँ सर। हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन, 2 डन, 1 डन। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो एक बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है। फोर आप लोग की स्क्रीन पे है, सब लोग पढ़ोगे। ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Prove that AB square equal to 2AC square. मतलब मजाक होता है। ठीक है, ये समझो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो C पे, और नाम है इसका ABC। ठीक है, अब मेरे को ये बोल रहा है कि प्रूव करो AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और गिवन है मेरे को इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, मतलब हाइपोटेनस के अलावा जो बचा हुआ दो साइड है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि हाइपोटेनस के इक्वल तो हो नहीं सकता, वो तो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, और अब अगर इस ट्राइंगल में बेटा पहले अगर मैं बोलूं कि मेरे को पाइथागोरस लिख के दिखाओ, तो आप लोग क्या लिखाओ, मतलब लिखने के लिए बोलोगे बताओ? AB square is equal to AB square is equal to AC square plus BC square. AB square. परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट वी नो कि AC इज इक्वल टू BC, so this is equal to AC square plus AC square, and this is equal to 2 times of AC square. Therefore AB square is equal to 2 times of AC square। हो गया, इतना ही प्रूफ था। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हुआ लेना? हाँ सर। ओके, 4 नंबर के बाद बेटा 4 कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर में। पांच नंबर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो आप।
5 नंबर में देखो क्या बोला हुआ, ध्यान से सुनना कि ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square equal to 2AC square, prove that ABC is a right triangle. ठीक है, डायग्राम ये ऊपर वाला ही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करा था। ठीक है, अब बस आप देखो सॉल्यूशन। इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो थोड़ा पिछले क्वेश्चन से अलग होगा, बाकी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है दोनों क्वेश्चन। सॉल्यूशन में इस बार बेटा ऐसा है कि मैं गिवन में लिखूंगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? Yes, sir. ओके, अब इस चीज को कैन आई रीराइट एज AB स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर? बोलो हाँ या ना? ओके, Plus BC square. नहीं एक बार तो 2AC स्क्वायर को जस्ट मैं स्प्लिट कर रहा हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं लिखूंगा AB स्क्वायर इक्वल टू 1AC आई विल कीप इट एंड द अदर AC आई विल चेंज इट इनटू BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? आ गया सर। हाँ सर। अब बेटा आप देखो कि ABC जो ट्राइंगल था जो कि आइसोसेलेस था जिसमें AC वाज इक्वल टू BC, इनफैक्ट मैं यहाँ रीजन भी लिख देता हूँ कि सिंस AC इज इक्वल टू BC। ओके, तो अब मैं वापस अपना आर्गुमेंट देता हूँ। देखो कि ABC जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था जिसके अंदर था AC इज इक्वल टू BC, उस ट्राइंगल में मेरे को एक ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली किसका सिचुएशन है? पाइथागोरस थ्योरम का सिचुएशन है। Yes, sir. ठीक है, तो अब बेटा ये स्टेटमेंट आप देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम COPT, मतलब एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना आप लोग, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AB, और AB के ऑपोजिट वाला एंगल आप ऊपर के डायग्राम में देख सकते हो कि AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल होता है? C एंगल होता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से कि AB के ऑपोजिट वाला एंगल C जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री, एंड हेंस वी कैन से देयरफॉर द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। बताओ मेरे को आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके, और इसके अंदर भी बेटा डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे छोटा सा बना ही देता हूँ, और डायग्राम में नेमिंग पिछले बार के तो रही होगी ABC। इस बार खाली डायग्राम में हम पहले से 90 डिग्री मार्क नहीं कर रहे क्योंकि पता नहीं है हम लोग को सीधा वैल्यू। ठीक है, ये समझ आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार जल्दी से, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ। ऑलराइट, अब 5 के बाद में वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग दोनों ही टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आप लोगों को करके। 6 का बेटा मेरे पास में दो मेथड है, एक थोड़ा लेंदी मेथड है और एक थोड़ा शॉर्ट मेथड। ठीक है, मैं दोनों ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। एग्जाम में अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप अपना आंसर लिखो, अगर ज्यादा मार्क्स आया तो लॉन्ग वाला, कम मार्क्स मिला तो शॉर्ट वाला। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। पढ़ना हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पर देखो। ये सपोज करो बेटा कोई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका नाम है मान लो ABC। क्वेश्चन के हिसाब से जो इनका साइड लेंथ है वो 2A बताया हुआ है। ठीक है, और मेरे को बोला कि फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड में एक बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि ये ऑल्टीट्यूड है, इस ऑल्टीट्यूड का नाम है 80, ऑब्वियसली ये कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री। ठीक है यहाँ तक,
यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो मेथड 1। मेथड 1 पहले मैं लंबा वाला डिस्कस करता हूँ और फिर हम लोग शॉर्ट वाले पे चलेंगे। मेथड 1 में बेटा मेरे पास में ये आर्ग्यूमेंट है कि पहले मैंने ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है, क्या मिलेगा अपने को वो देखो ध्यान से। अपने को मिलेगा AB इज इक्वल टू AB, नहीं AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। बोथ आर इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये साइड्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो आर्गुमेंट आपको अच्छा लगे। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? ओके सर। आया। यस सर। अगेन वी कैन से बेटा कि AD इज इक्वल टू AD, बोलो हाँ या ना। इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। हाँ सर। और लास्टली वी कैन से कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि देयरफॉर बाय RHS congruency, triangle ABD is congruent to triangle ACD। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? आगे सर। आ गया सर। ओके, तो ट्राइंगल ABD congruent triangle ACD। यहाँ से बेटा by CPCT can we say कि BD length will be equal to DC length? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और पूरा BC का लेंथ कितना है बेटा? पूरा BC वही सर। है। तो अब BD और DC का इंडिविजुअल लेंथ कितना हो जाएगा? BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू ए। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ के बाद में हो गया बेटा। अब जैसे AD अपन लोग नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD। अब ध्यान से सुनना क्या होगा। ABD ट्राइंगल के अंदर में बेटा अपने पास होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD। एग्री करते हो आप लोग? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। AB का वैल्यू बेटा क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? वही सर। ट्वाइस। ये हो जाएगा ट्वाइस A का होल स्क्वायर। AD का वैल्यू नहीं पता मेरे को, ये तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, तो इसको ऐसे रहने दूंगा AD स्क्वायर। और BD का वैल्यू अभी अभी ऊपर अपन ने क्या पता किया कितना है? स्मॉल e। ये हो जाएगा A स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से बेटा 2A का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा AD स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा सिंपली A स्क्वायर। यहाँ से बेटा AD स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर। और AD का वैल्यू अगर यहाँ से आप ढूंढते हो तो AD इज इक्वल टू √3A। ये फाइनल आंसर है। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर। आगे सर। अब इसी चीज को करने का बेटा एक तरीका और भी है, ठीक है। मेथड नंबर 2 एक थोड़ा शॉर्ट मेथड है, लेकिन देखना पूछ लेना एक बार स्कूल में ये मेथड दे विल एक्सेप्ट और दे विल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। सपोज करो कि ये एक राइट एंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपकी, जिसके अंदर में सारा का सारा साइड्स जो है दैट इज ट्वाइस 2A 2A एंड 2। इमेजिन करो कि यू हैव अ परपेंडिकुलर, जिस परपेंडिकुलर का नाम है AD। इस परपेंडिकुलर का नाम है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं AD, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का बेटा एक फॉर्मूला होता है, देखो तो ये आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम? √3 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। सर क्लास 9 में सुना था। हाँ 9 में ये सुनाया भी जाता है और शायद प्रूफ भी कराया जाता है। हीरोन्स हाँ सर। ये सबके सुना हुआ है? प्लीज रिस्पॉन्ड हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ऑलराइट। तो अगर ये बेटा आपके सुना हुआ है तो आप देखो ध्यान से मेथड 2 में मैं क्या
प्रपोज कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड 2 के अंदर में बेटा मैं दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के हेल्प से इस ट्राइंगल का एरिया लिखने का ट्राई करूंगा। एक मैं इसका हेल्प लूंगा और दूसरा विल टेक हेल्प ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब फॉर्मूला चाहे मैं जो भी यूज करूं उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर ट्राइंगल सेम है तो एरिया इक्वल होना चाहिए क्या अनइक्वल होना चाहिए, बताना जरा। इक्वल। इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ बेटा मेरा मन है कि मैं ऐसा लिखूं, √3/4 और साइड का लेंथ कितना है, ट्वाइस है, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि BC इंटू हाइट यानी कि AD। बोलो तो ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। समझ। ओके, सो दिस इम्प्लाइज √3/4 और ये आ जाएगा 4a² इज इक्वल टू हाफ इंटू BC का लेंथ तो मालूम है मेरे को, तो 2a है, और AD मैं नहीं जानता, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, इंटू AD। अब आप ध्यान से देखो, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू √3a² और a से a कट गया, तो देयरफॉर अगले स्टेप में वी कैन सी कि AD इज इक्वल टू √3a। ये आपका फाइनल। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? बट वही है कि पूछ लेना एक बार स्कूल में कि विल दे एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट। बाकी ऑफिशियली ये सोल्यूशन तो है ही कि अगर 4 मार्क का भी आ जाता है तो मेथड 1 तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। लेना हुआ सबका? हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डन, क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो डन। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग की स्क्रीन पे है, आराम से इसको पढ़ लो। तब तक मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ इसके लिए। हुआ पढ़ना? हाँ सर। इसका भी बेटा 2 मेथड है मेरे पास में, लॉन्ग वाला, शॉर्ट वाला, ठीक है। आप लोग बताओ कौन सा मेथड दिखाऊं? लॉन्ग वाला। लॉन्ग वाला। लॉन्ग मेथड में मतलब लॉन्ग मेथड में ऐसे मुंह से बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग फिर उसको कर लेना। थोड़ा सा मैं लिख के दिखा, ये चलो पहले एक बात बताओ, मतलब लॉन्ग वाला जो है बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो ठीक है आई विल डिस्कस इट। पहले रोम्बस के बारे में एक दो फैक्ट बताओ मेरे को। एंगल सर बिटवीन डायगोनल AC, हाँ एंगल बिटवीन AC एंड BD कितना कितना होगा ये बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया। और दूसरा, कैन वी से कि अगर ये वाला पॉइंट सपोज करो कि E पॉइंट है, ठीक है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं बोलूं कि दिस इज E, ओके, तो कैन आई से कि AE इज इक्वल टू EC एंड AD इज इक्वल टू EB? नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, AE इज इक्वल टू EC और DE इज इक्वल टू EB। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इफ आई मार्क इट, यानी कि ये साइड इक्वल होगा लेंथ में, और ये साइड इक्वल होगा लेंथ। देखो ये प्रॉपर्टी मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम? मालूम है सर। मालूम है। मालूम है सर। ओके, तो इसका लॉन्ग मेथड बेटा क्या होगा वो देखो। आपको जैसे इसमें क्या बोल रहा है वो पहले समझो। ये कह रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको करना है क्या, मेथड 1 चलो लॉन्ग वाले डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये आप AB स्क्वायर का वैल्यू निकालो, मतलब सारे साइड्स के स्क्वायर का वैल्यू निकालो, बिकॉज यू कैन सी
ये सारा जो रोम्बस का साइड है वो कोई ना कोई राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और हर एक बार जो साइड ऑफ रोम्बस है दैट विल अपीयर एज हाइपोटेन्यूज। सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। देखो ये आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ गया सर। ओके, ए बी स्क्वायर के बाद बेटा अब नेक्स्ट आप निकाल लो बी सी स्क्वायर। बताना कितना आएगा? सर बी स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा बी सी स्क्वायर के बाद में सी डी स्क्वायर निकाल, बोलो कितना आएगा? CE square plus D स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। सी डी स्क्वायर, हाँ सी ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट बताना ए डी स्क्वायर कितना आएगा? EE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर जो भी है। ठीक है, यहाँ तक सारा समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब इन सारे को बेटा ऐड करो, और ऐड करने के पहले थोड़ा सा क्या है कि हम लोग दिमाग लगा लेंगे। दिमाग क्या लगा लेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि रोम्बस का जो डायगोनल्स है, तो इस डायगोनल का किसी में मैं देख रहा हूँ कि ये पार्ट यूज में है, किसी में ये पार्ट यूज में है, और बी डी डायगोनल का मैं कोई स्टेटमेंट में देख रहा हूँ कि डी ई यूज में है, और किसी में देख रहा हूँ कि मैं बी ई यूज में। अब है तो दोनों पार्ट इक्वल ही ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे को इतना सारा चारों अलग अलग पार्ट ना यूज करके मैं कोई दो पार्ट यूज करूँ। लाइक AC में आई वांट टू यूज AE एंड BD में आई वांट टू यूज BE। तो जहां कहीं भी DE है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा BE से, और जहां कहीं भी EC है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा AE से। तो देखो चेंज क्या क्या आएगा। पहले वाले में तो AE यूज हो रहा है, BE यूज हो रहा है, दैट इज ओके। दूसरे वाले में BE यूज हो रहा है और EC यूज हो रहा है, तो इसको भी मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? ओके, CE और DE, CE के जगह पे वी कैन राइट AE, और DE के जगह पे वी कैन राइट B। ठीक है, फिर DE और AE, तो AE तो ठीक ही है, DE के जगह पे बस अपने को क्या चाहिए B, BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोग? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करूं? आ गया सर। ओके, अब हम लोग चार चीज को ऐड करेंगे, 1 2 3 और 4। ये जो चार लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, चाहो तो ऐसा भी प्रोटोकॉल मेंशन कर सकते हो कि 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 implies AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 टाइम्स ऑफ AE स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस BE प्लस स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ सर। दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AE। को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं AE के जगह पे AC/2 लिख सकता हूँ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ बस, तो ये हो गया AC/2 का बेटा होल स्क्वायर। तो सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ BE के जगह पे कैन वी राइट BD/2। यस सर। ये भी हो गया BD/2 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में काम खत्म। 4 टाइम्स ऑफ ये हो गया AC स्क्वायर बाई 4, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये हो गया BD स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यहाँ पे अपने पास है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो sum of a square of the sides of the rhombus is equal to sum of a square of the diagonal। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया हाँ सर। सर। हाँ सर। ये तो था बेटा लॉन्ग मेथड, बाकी ये मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं है वैसे।
इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसके मदद से लेट अस डिस्कस द सेकंड मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, देखो शॉर्ट मेथड है, कैन वी से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये? यस ओ, बेटा नेक्स्ट बात है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE के जगह पे कैन यू राइट AC बाई 2 होल स्क्वायर और BE के जगह पे कैन यू राइट BD बाई 2 होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। नेक्स्ट बेटा AB स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से कि AC स्क्वायर अपॉन 4 और BD स्क्वायर अपॉन 4 ऐसा हो जाएगा, बोलो आया समझ के नहीं आया समझ गया। समझ? दिस इम्प्लाइज बेटा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये समझ में आया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा बात खत्म। तो AB स्क्वायर को मैं कह रहा हूँ कि पहले तो आप 4 बार लिख लो, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और फिर सिंस रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है आपस में, तो आप एक को तो AB रखो और बाकी को रिप्लेस कर दो। एक को रिप्लेस करो BC से, एक को रिप्लेस करो CD से और एक को रिप्लेस करो DA से। दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते, देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे सर। आ गया सर। तो लो स्क्रीनशॉट ले लो, मेथड 1 का भी ले लो और मेथड 2 का भी ले लो। पहले मेथड 1 का ले लो, हो गया सर। ओके। मेथड 2 का ले लो बेटा, हुआ सबका? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी डन, ठीक है। 7 के बाद में 8 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो 8 को अपन अगले क्लास देखेंगे। इंस्टेड अपन 9 10 कर लेते हैं, ठीक है। 9 एक छोटा क्वेश्चन है और इजी भी है बहुत। हम्म, 9 सब लोग पढ़ो जल्दी से। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके। हाँ अब क्वेश्चन के हिसाब से बेटा हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स का नाम और वैल्यू वगैरह इसमें फिलअप करेंगे। सपोज करो कि इसका नाम मैं लेता हूँ ABC, इसमें ऑब्वियसली AC जो है वो लैडर रिप्रेजेंट कर रहा है, BC जो है वो हाइट ऑफ विंडो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और AB जो है वो डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। वो रीड करने से बेटा क्या समझ में आता है कि AC का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग को 10, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। BC का वैल्यू बेटा 8। 8 और AB जो है वो हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, पता करना है हम लोग को, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए AB ही रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम आप लोग को। अब ऑब्वियस सा बात है कि ये जो वॉल है और जो ग्राउंड है इसके बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अगर इनके बीच में एंगल बेटा 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ABC ट्राइंगल को क्या फॉलो करना चाहिए, पाइथागोरस। तो उससे क्या निकल के आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ अब वैल्यूज पुट करो बेटा। तो AC की जगह पे 10 यानी कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे 8 स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 minus 64 which is equal to 36 and therefore AB is equal to 6 मीटर। तो उसका जो फुट है वो वाल से 6 मीटर दूर है। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग फटाफट। लेना हो गया सबका? हाँ सर। ओके, तो 9 इज डन बेटा। अब एक बचा हुआ अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10। या 10 को भी रहने ही दो, थोड़ा इसमें भी टाइम लग जाएगा, फिर आप लोग स्कूल का टाइम हो जाएगा। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं बेटा क्लास के अंदर, और बाकी फिर अब होमवर्क एक बार डिस्कस कर लेते हैं।